श्रीबादरायणेरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च परस्त्वं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु। न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरात्तयानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकाव्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृदसमे गति। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया ताननुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे। नमो आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमो शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तदक्षोभिस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मा आत्मजाप्तगृहवीत्तजनेषु सत्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः सरिदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्तपि देहमव्ययं करोतु मे याद्भृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः
अत्याद्भुतं तात चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमाक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृतः यथार्चिषोऽयग्निसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान् सकृत् सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगारन्धितकर्मणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्चक्तहं धिया हतं त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये अद्भुत प्रार्थनाएं हैं गजेंद्र के। गजेंद्र जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के अद्भुत तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, अद्भुत तत्वों का विश्लेषण करते हैं, वो गहन गंभीर तत्वों का विश्लेषण करते हैं जो साधारणतः अनेकों मुनि ऋषि गणों को भी इसके विषय में जो अवगत नहीं है इन गुणों से, भगवान के इन इन रूप, इन गुण, इन लीलाओं से, जिनका चर्चा गजेंद्र करते हैं अपने प्रार्थनाओं में, अत्यंत अद्भुत है। हम चर्चा कर रहे थे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूप विभेदेन फलव्या च कलया कृतः यथार्चिषोऽयग्निसवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान् सकृत स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। हमने एक एक श्लोकों को चर्चा किया था, उसको अनुवाद और उनके तात्पर्यों को। यश ब्रह्म दयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः, जिनको ब्रह्मा आदयो, ब्रह्मा से प्रारंभ करके आदयो देवा समस्त देवतागण, वेदा जो वेद हमारे शास्त्र, जो समस्त शास्त्र, लोक समस्त 14 भुवन 14 लोक, चराचर चर अचर समस्त जीव, 14 लोक समस्त शास्त्र, सभी देवतागण ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके क्या करते हैं, जिनका स्तुति करते हैं। ये क्या है, ये नाम रूप विभेद है ना, फलभ्याच कलयाकृत। ये जो विस्तार है, ये जो बताया है, जो समस्त देवता से प्रारंभ करके कीट पर्यंत समस्त जीव एवं ये जीव जगत, ये क्या है, भगवान के ही
क्या है ये, इस विभिन्न नाम अथवा विभिन्न रूप के रूप में भगवान के विभिन्न शक्तियां प्रकाश पाए हैं। विभिन्न प्रकार में ये क्या है, भगवान के विभिन्न शक्तियां प्रकाश पाए हैं, इनका नाम और रूप विभिन्न दिया गया है। कभी मैं मनुष्य बनता हूँ, कभी मैं हाथी बनता हूँ, कभी मैं चींटी बनता हूँ, कभी मैं देवता बनता हूँ। तो ये क्या होता है, बदलते रहते हैं। हैं ये नाम और रूप, जो नाम, जब शरीर बदलते हैं, रूप बदलते हैं, तो नाम बदल जाते हैं। हैं कभी जंतु हो जाते हैं, कभी मनुष्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बदलते रहे, ये और ये क्या कर रहे हैं, समस्त क्या है, भगवान से ही निश्चित है, भगवान से ही आए हुए हैं, भगवान से निर्गत हुए हैं ये। किस प्रकार, उदाहरण, यथार्चिशो यज्ञ है सभी तुर्ग भस्तयो, दो उदाहरण देते हैं कि यथा अर्चिश अग्नि। हाँ, अर्ची अर्थात जो स्फुलिंग है, जो फुलिंग अग्नि से, जो स्फुलिंग निरंतर निकलते रहते हैं, जिसके द्वारा अग्नि का अग्नि दृश्यमान होते हैं। और सभी तुर्ग भस्तयो, हाँ, सवितुः गभस्तयो, सवितुः सविता अर्थात सूर्य से जो जिस प्रकार रोशनियां निकलते रहते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग निकलते रहते हैं, और जिस प्रकार सूर्य से किरणें निकलते रहते हैं, ये कभी बंद नहीं होते हैं, निरंतर होते हैं ये, हैं, निरंतर होते रहते हैं। इस प्रकार यह समस्त जीव जगत, समस्त जीव तथा जीव जगत क्या है, निरंतर सृष्टि हो रहे हैं और विलय हो रहे हैं। ये भगवान के शक्ति के द्वारा इस प्रकार से चलित हो रहे हैं। हम्म। तथा अतयम गुण संप्रवाह, भगवान के क्या है, इसी प्रकार जिस प्रकार इस ये बाधाहीन प्रकार से ये चलते रहते हैं। हाँ, ये अग्नि जलते रहते हैं, और सूर्य के किरणें सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। हैं, सूर्य के साथ में चले, अग्नि अग्नि के साथ, अग्नि के स्फुलिंग चले जाते हैं, अग्नि जैसे ही बंद हो जाएगा, स्फुलिंग नहीं रहेंगे। सूर्य मान लीजिए अदृश्य हो जाते हैं, तो उनके रोशनी नहीं रहते हैं। तो रोशनी और सूर्य अलग नहीं है, एक ही है। सूर्य से निर्गत होते हैं ये, हैं, और सूर्य में ही विलय हो जाते हैं। स्फुलिंग अग्नि से निर्गत होते हैं, अग्नि में ही विलय हो जाते हैं। ये जीव तथा जीव जगत भगवान से निर्गत हो रहे हैं, हाँ, और भगवान में ही विलीन हो जाते हैं, भगवान ही मिल जाते हैं, पुनः पुनः सृष्टि होते हैं। ये कब तक होते हैं जीव, जब तक जीव मुक्त नहीं होते हैं, और इस मुक्ति का कामना बार बार गजेंद्र कहते हैं, विमोक्षणम। हम्म। इस प्रकार विभिन्न शरीरधारी जीव विभिन्न इंद्रियों के साथ में मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ये शरीर सृष्टि होती है। अब भगवान ये कौन है, कौन है भगवान जो ये सब कार्य कर रहे हैं इस प्रकार से। मानो हाथ में, बच्चे के हाथ में गेंद है, गेंद उछाल रहे हैं, इसे खेल रहे हैं। कौन है ये जो इस विश्व विश्व ब्रह्मांडों को गेंद के जैसे हाथ में लिए खेले जा रहे हैं। सवई न देवा सुरमर्त तेरियंग, वो अवश्य ही न देवा, न सूर असुर, न मर्त्य मनुष्य, न तिर्यंग, न पशु। ना ही ये देवता है, ना ही ये असुर है, ना ही ये मनुष्य है, ना ही ये पशु है, जंतु है। हम्म। न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु, ये स्त्री पुरुष अथवा क्लीब नहीं है। हम्म। नपुंसक नहीं है, ना ही जंतु है। ना अयम गुण कर्म न सन न चासन, ये सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। गुणों के द्वारा जो परिचालित होते हैं कर्म, सत अथवा असत कर्म, तीन गुणों के द्वारा जो कार्य, तीन गुणों के प्रभाव में जो कार्य करे जाते हैं, वो है सत या असत। भगवान इन दोनों में से कोई भी नहीं है, कारण भगवान गुण के भीतर आते ही नहीं है। ये तीन गुण भगवान के शक्ति हैं। भगवान त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, मेरे पास आने के लिए निस्त्रैगुण्य, इन तीनों गुणों से परे आओ, भगवान कहते हैं। हाँ, तीन गुणों में जब तक हैं तब आप मेरे पास नहीं आ सकते, आप बंधे हुए हैं रस्सी से। तीन गुणों से जब परे आएंगे, निस्त्रैगुण्य भवा, जब निस्त्रैगुण्य बनेंगे, तीन गुणों से मुक्त हो जाएंगे, तो आप मेरे पास आ सकते हो। तो ये भगवान स्वयं इसलिए इन गुणों के बंधन में नहीं आते हैं। हम्म। निषेधा शेषो,
भगवान क्या है? निषेधा शेषो, ना ना करते हुए, आप भगवान है जी नहीं, आप भगवान है जी नहीं, आप भगवान है जी नहीं, ब्रह्मा जी के पास गए भगवान है नहीं, शिव जी भगवान है नहीं है, सब मना कर रहे हैं भगवान है नहीं है। असुर कहते हैं मैं भगवान हूँ, जो नहीं है जानते हैं सब हैं। अन्यथा जो सूर है वो कहते हैं जी मैं भगवान ही हूँ, भगवान तो। उसके पश्चात जो आते हैं अंत में, जिनके पास जाएंगे और बोलेंगे हाँ मैं भगवान हूँ, वो है भगवान। निषेधाशेष, समस्त निषेधों के बाद, नैति नैति, नीतिवाचक उत्तर के बाद जो इतिवाचक उत्तर आते हैं वो है भगवान। हम्म। जयताद अशेष, उनका जय हो। जो अशेष है, अशेष, भगवान का कोई शेष नहीं है, अशेष अनंत है भगवान, ये अनंत शक्ति। तो हमने चर्चा किया था इन श्लोकों का। और शिला प्रभुपाद इसके विषय में कहते हैं, अ, अपने तात्पर्य में अत्यंत सुंदर तात्पर्य देते हैं। शिला प्रभुपाद छोटे से तात्पर्य है उसमें ये बताते हैं। ये श्वेताश्वतर उपनिषद के ये श्लोक को कोट करते हैं और वर्णन करते हैं कि ये जो परमेश्वर है, परमेश्वर की ये जो तीन श्लोक है, ये तीन श्लोक जो हमने चर्चा किए हैं, ये तीन श्लोक परमेश्वर के असीम शक्ति के प्रकाश हैं। हम्म। सारांश है। सार रूप में भगवान के जो असीम शक्ति है, इन शक्तियों का परिचय यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है इन तीन श्लोकों के द्वारा। और इस श्वेताश्वतर उपनिषद के इस श्लोक से समझाते हैं, जिसमें कहते हैं न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च। अत्यंत विख्यात श्लोक है। साधारणतः गुरु महाराज के मुख में भी ये सुनते होंगे आप सभी बार बार। भगवान कौन है? न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। उपनिषद कहते हैं कि भगवान वो है जिनका कोई कार्य करणम च विद्यते, उनका करने योग्य कार्य कोई कुछ नहीं। ऐसा ऐसा कोई कार्य नहीं है जैसे भगवान को करना है। जैसे 10 बज गया, चलो जी ऑफिस जाना है। हाँ, अभी ऑफिस जाना है। हाँ, 9 बज गया, अभी अपना नाश्ता का कुछ व्यवस्था करना है, ब्रेकफास्ट करना है। ना भगवान को कुछ खाना है, पाने की आवश्यकता है, ना ही भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता, उनका कोई कार्य नहीं है, करने योग्य कोई कार्य नहीं है। भगवान क्या करते हैं? भगवान गोलक में लीलाएं करते हैं, अपने अ, गोप गोपी सखा सखियों के साथ में लीलाएं करते हैं। वो माँ यशोदा के गोद में बैठ के उनका दूध पान करते हैं, दूध का पान करते हैं। ये भगवान की कार्य है, भगवान ये करते हैं निरंतर। भगवान के कुछ शक्तियों के विषय में हमें जानना आवश्यक है। हम साधारणतः कहते हैं, बातें करते हैं हम, हैं, कि भगवान भगवान है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण पर किस प्रकार भगवान है कृष्ण? सदा सर्वदा हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण वो भगवान है जो हम जैसे नहीं है, मुझ जैसे नहीं है कृष्ण। ये शरीरधारी जीव नहीं है कृष्ण। हैं? कृष्ण को ये त्रिताप दुख सताते नहीं है। कृष्ण को ये षड रिपु जो शरीर में है, षड रिपु, छह रिपु जो है, छह शत्रु जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये कृष्ण के आसपास नहीं आ पाते हैं। हम ये भूल जाते हैं चर्चा करते हुए, कृष्ण के विषय में चर्चा करते कारण हमारा ये हमारा भूल नहीं है। हम क्या हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम शरीरधारी हैं, हम देहधारी हैं। हम शरीर के बिना सोच भी नहीं सकते, शरीर के आगे हम सोच भी नहीं सकते। हमारा सोच शरीर से सीमित है, बंधा हुआ है। तो हम किसी को देखते हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये या तो क्या कहते हैं, हिजड़ा है, इस प्रकार हम देखेंगे इसको। स्त्री पुरुष साथ में है तो प्रेम करेंगे, करेंगे तो कुछ संबंध बनेगा उनका। हम किसी भी प्रेम को स्त्री पुरुष का वो संबंध मानते हैं, कारण हम शरीर से जुड़े हुए हैं, शरीर के आगे सोच ही नहीं सकते। कहते हैं भगवान न स्त्री है, न पुरुष है, न क्लीब है।
ये जो हमारे जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो शरीर की डिमांड्स है, हम हमें जो चाहिए होता है, हमारी जो भूख है, हमारी जो प्यास है, ये भगवान के नहीं है। तो ये स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है। ये समझाते हैं यहाँ पे, ना तो इससे कार्यम कारणम च विद्यते, भगवान के इस प्रकार के कोई कार्य कारण नहीं रहते हैं, करने योग्य इस प्रकार के कोई कार्य नहीं रहते हैं। हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारा शरीर क्षय हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, दूसरा शरीर मिल जाएगा फिर। ये भी नहीं कि समाप्त हो जाएगा, फिर मिल जाएगा दूसरा शरीर, फिर उसके लिए कुछ कार्य करेंगे। हम किसी भी जीव बने, एक जीव किसी भी इस जीव जगत में किसी भी रूप में आए, उनको कार्य करना है, उनको कुछ ना कुछ करना है। हम्म। भगवान, तो ये जीव से, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे कीट हो, सबको कुछ ना कुछ करना है। भगवान और जीव में पार्थक्य क्या है? भगवान के कोई कार्य नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो कहीं से बंधन नहीं है, कहीं से बंधन ये करना ही है, ऐसा कोई बंधन भगवान के पास नहीं है, या ये नहीं करना है, इस प्रकार के कोई बंधन में भगवान बंधे हुए नहीं है। ये सदा मुक्त अवस्था है भगवान का, और एकमात्र भगवान है जो सदा मुक्त है, बाकी सब बद्धावस्था में है। हम्म। ना तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, ना तत्समभि, ना तत्समश्च अभि अधिकंश्च दृश्यते, ना ही तत्सम उनके समान, अथवा अधिकश्च उनके उनसे अधिक दृश्यते दिखते हैं। कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि ना उनके समान कोई है, उनसे अधिक तो दूर की बात, उनके समान भी कोई नहीं है शक्तियों से, भगवान के समान भी कोई नहीं है। ये अद्भुत शक्ति है भगवान के, जिनके हम सोच लेते हैं, कुछ चर्चाएं होते हैं, कोई किसी ऐसी चर्चाएं होते हैं, कुछ बातें होती है, हमारी अपनी पड़ोसी है, पड़ोस में बताते हैं सब भगवान एक है, सब देवता एक है, क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक है, हैं? मैंने बोला हाँ सब एक है, चाचा ताऊ मामा सब सब एक है। सब एक है। तुम्हारा घर मेरा है, मेरा घर तुम्हारा है, अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। वो एक नहीं है। बाकी भगवान के लिए सब एक है। मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, ये सब अलग अलग हैं। भगवान की जब बात करेंगे उदार हो जाते हैं हम एकदम, इतना मन दिल खुल जाता है, दिल खुला करके, सब एक है, सब समान है। अरे सब समान है, ईश्वरे अल्लाह तेरे नाम, वो और दिल खोल दिया एकदम। किसने बताया ईश्वरे अल्लाह तेरे नाम? कौन से शास्त्र ने बताया? भगवान ने कब बताया? हम्म। तो ये जो खुला दिल होते हैं, खुला दिल किस लिए होते हैं? क्योंकि आंखें बंद होती है, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र के नाम पे भगवत गीता भी नहीं पढ़ते हैं, कबीर के दोहे दो चार पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ते भी नहीं है, कबीर के दोहे दो चार याद कर लेते हैं सुनते सुनते, उसको बोलते बोलते सोचता है मैं तो बड़ा भगत बन गया हूँ। हम्म। राजनीति एक जगह पे है, राजनीति में राजनेता, बड़े राजनेता बन जाना एक बात है, और भगवान को जान पाना समझ पाना दूसरी बात है। जो अशिक्षित है वो भी भगवान को समझ सकते हैं, जो बड़े ही विद्वान हैं, चार चार पीएचडी करके बैठे हुए हैं, वो भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं। हम्म। तो इस प्रकार से हमें जब हम भागवतम पढ़ते हैं, जब हम भागवतम के विद्यार्थी होते हैं, भागवतम को समझने का जब हम प्रयास करते हैं, तो हमारी जो ये है, हमारी जो ये आइडिया, ये जो धारणा, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जो हमारा धारणा, ये धारणा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भगवान भगवान है, भगवान कोई बन नहीं सकता। शिला प्रभुपाद बार बार अपने तात्पर्य में, अपने लेक्चर में बताते हैं, भगवान कोई बन नहीं सकता। ऐसा नहीं कोई कोई भगवान तपस्या करके भगवान बन गए, या कुछ कार्य करके भगवान बन गए, वो अच्छे कार्य किए करके भगवान बन गए, जी नहीं। भगवान भगवान होते हैं, बनते नहीं है, कोई भगवान को बना नहीं सकता, भगवान बन नहीं सकते, भगवान भगवान होते हैं। भगवान के पथ पे चल के, भगवान के
कहे हुए पथ पे चल के हम भगवान के समीप जा सकते हैं। हम भगवान के कुछ गुणों को आहरण कर सकते हैं, और इसलिए तब हम, जब हम उस गुणों को आहरण कर लेंगे, हमारे भीतर आ जाएंगे, तब हमें भागवत तुल्य कहा जाएगा, भगवान नहीं कहा जाएगा। क्या है, भगवान के समान कहा जाएगा। बोला जाएगा कि आप तो मेरे लिए भगवान हो। शिला प्रभुपाद मेरे लिए भगवान है। क्यों है? शिला प्रभुपाद स्वयं कहते हैं, मैं भगवान का दास हूं। दास भी नहीं हूं, मैं भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूं। शिला प्रभुपाद कहते हैं, क्लियर कर देते हैं कि मैं भगवान का दास बनने का, भगवान का सर्वेंट बनने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो एप्लीकेशन डाल के बैठा हुआ हूं। अब भगवान उसको स्वीकार करे ना करे, ये उनके हाथ में है, ये उनका विचार है। पर मेरा विचार क्या है? शिला प्रभुपाद भगवान है स्वयं। क्यों है? कारण शिला प्रभुपाद ने वो दिया, वो दिखाया, वो दृष्टि हमें दी, जिसके बिना हम भगवान को जान नहीं पाते। हम भगवान कौन है इसके विषय में कोई आइडिया भी, धारणा भी नहीं बना पाते। वो दृष्टि हमें दिया भगव शिला प्रभुपाद ने। शिला प्रभुपाद ने वो शास्त्र दिए, केवल बोले नहीं मुख से कि ये ऐसे मैंने बोल दिया, देखो वहां पे शास्त्रों को अनुवाद करके, उन शास्त्रों को लाके, शास्त्रों को अनुवाद करके अंग्रेजी में वर्ड टू वर्ड प्रत्येक शब्द का अर्थ बता के फिर बताया है, ये है भगवान, इसलिए है भगवान, इस प्रकार से बताते हैं भगवान, ये शास्त्र ने बताया है, ये भगवान। जब इस प्रकार से वो मेरे उंगली पकड़ के भगवान के पास लेके गए, तो मैं मानता हूं कि शिला प्रभुपाद भी मेरे लिए भगवत तुल्य है, मेरे लिए भगवान समान है। हम्म? पर भगवान कोई बन नहीं सकता। भगवान भगवान है, वो स्वयं कृष्ण भगवान है, और कोई भी नहीं है। हम्म? उनके समान अथवा उनसे अधिक कोई हो नहीं सकता। न तत्सम भी अधिकश्च दृश्यते, पराश्च शक्तिर्विविधैव श्रूयते। तो भगवान कार्य किस प्रकार से करते हैं? जब ये सब कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, भगवान का कोई कार्य कारण नहीं है, तो ये जो सूर्य समय पे उगते हैं, चंद्र समय पे उगते हैं, ये किस प्रकार हो रहे हैं, किस प्रकार संभव हो रहे हैं? पराश्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। भगवान के जो शक्तियां हैं, पराशक्तियां हैं, ये शक्तियां विभिन्न रूप में प्रकाश पाते हैं, और ये सारे कार्य कराते हैं। समस्त विश्व का सृजन हो रहे हैं, उनका पालन हो रहे हैं, उनका संहार हो रहे हैं। ये समस्त कार्य जो हो रहे हैं, ये एक विश्व ब्रह्मांड की बात हो रही है। एक घर बनाया, घर का संहार, घर में लालन पालन किया और उस घर का संहार कर दिया बुलडोजर चला के, ये नहीं हो रहा है। हमें एक घर बना के, मान लीजिए एक घर बनाना है, एक मकान बनाना है, मकान बना के हमें कुछ साल रहना है, फिर उसको तोड़ना है, उसके लिए भी हमारा हड्डी पसली हो जाएंगी। ये विश्व ब्रह्मांड सैकड़ों, अनगिनत है, करोड़ों, कोटिश्वपि बहुधा विविध विश्व ब्रह्मांडों का सृष्टि हो रहा है निरंतर, जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग स्फुलिंग निकलते हैं। और इन सब का लालन पालन हो रहा है। ब्रह्मांड सृष्टि हो गया, तो उस ब्रह्मांड के जो सारे कार्य हैं समस्त हो रहा है। सूर्य सब में है, सूर्य सब में रोशनी देते हैं, सूर्य सब में प्रकाश देते हैं और ऊर्जा देते हैं, शक्तियां देते हैं। सब में ये पंच तत्व है, पांच तत्व है। हम्म? भूमि रापो अनल वायु खम, ये पांच तत्व सभी है, सभी के द्वारा ये बन रहा है, तीन गुणों के द्वारा ये परिचालित हो रहा है समस्त। सभी जगह पे सूर्य उदय हो रहा है, सभी जगह प्रत्येक जीव को भोजन मिल रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के भीड़ में, किसी एक ब्रह्मांड में एक ग्रह है पृथ्वी। उस पृथ्वी के अनगिनत शहर, नगर, गांव में, कहीं पे मान लीजिए अफ्रीका के घने जंगल में एक काला पत्थर के ऊपर एक काला सा चींटी है। किसी को नहीं पता, किसी को दिखते नहीं, कुछ सोचने का किसी को आवश्यकता भी नहीं है। भगवान उसका भी ख्याल रखते हैं, उसका भी लालन पालन करते हैं। वो भी भगवान को दिख रहा है, यद्यपि ये चींटी के शरीर में ये भगवान को भूल चुके हैं, पर भगवान उसका भी लालन पालन कर रहे हैं। उस चींटी को भी पता चलता है कि मुझे कहाँ से भोजन मिलेंगे।
किस प्रकार मुझे स्वयं को रक्षा करना है। ये है भगवान। पराश्य शक्ति विविधेव श्रूयते। तो ये भगवान की शक्तियां सभी जगह व्याप्त है, सभी विश्व ब्रह्मांड में। भगवान गोलोक में स्थित है। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो। भगवान गोलोक में, गोलोक एव निवसति। भगवान अवश्य ही गोलोक में अवस्थित है, रहते हैं। अपने गोलोक में अपना लीलाएं करते हैं भगवान। निरंतर उनका लीलाएं चलते हैं, वो नित्य लीला है। इसलिए लीला कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट। नमो विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट, शिला प्रभुपाद जो कहते हैं, हम सभी नित्य लीला प्रविष्ट कहते हैं। वो लीला नित्य है, निरंतर है, सदा सर्वदा वो लीलाएं चल रहे हैं। उस लीलाओं में प्रवेश अधिकार मिलते हैं ऐसे हमारे आचार्यों को, जो इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। नित्य लीला प्रविष्ट हो, तो भगवान की लीला नित्य चल रहा है। उस नित्य लीला में भगवान व्यस्त है। तो ये समस्त कार्य जो विश्व ब्रह्मांड, अनगिनत विश्व ब्रह्मांड जो है, उनका कार्य किस प्रकार चल रहे हैं। सुरेश प्रभु 10 दिन ऑफिस नहीं गए तो 11वें दिन प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा है। 2-4 महीना अगर ऑफिस नहीं गए तो क्या होगा प्रभु जी। 2-4 महीना ऑफिस जाना बंद कर दिए तो क्या हो जाएगा है। धीरे धीरे वो एक समय आएगा जब। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। बहुत समस्या हो जाती है प्रभु जी। मैं आज 8 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन करूंगा, कल वो भी संडे में जाके ऑफिस करना ज्वाइन करना है। प्रॉब्लम काफी क्रिएट हो जाता है। कुछ जिसको टाइम दिया हुआ था कि ये मटेरियल की सप्लाई इस डेट में हो जाएगी, वो आगे बढ़ जाता है। उससे बहुत प्रॉब्लम आने वाली हो जाती है कि हमें जो नेक्स्ट शेड्यूल होता है ऑर्डर्स के, वो बंद हो जाते हैं। बहुत काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और प्रभु जी कल तो हमारे यहाँ आना है आपको। मैं तो आऊंगा माता जी, आऊंगा। इसी वजह से आज मैं अभी थोड़ी देर, आधे घंटे पहले पहुंचा हूं मैं घर पे। तो तो आऊंगा तो जरूर मैं माता जी। तो ये है। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान की शक्ति किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। शक्तियां, भगवान को आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में जाके देखता रहे। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के जाके देखता रहे, देखते रहना, ये भगवान को आवश्यकता नहीं है। विश्व ब्रह्मांड चल रहा है। अब जब चलते रहते हैं, किसी को देखे बिना, तब लगता है मतलब सब अपने आप ही चल रहा है। फिर हम जैसे मूर्ख ये सोचेंगे भगवान है ही नहीं, भगवान की क्या आवश्यकता है, सब तो ऐसे ही चल रहा है। सूर्य तो ऐसे ही उग रहे हैं, चंद्रमा तो ऐसे ही आ रहे हैं। हम्म, जैसे प्रभु जी बताए, प्रभु जी कुछ दिन ऑफिस नहीं गए तो ऑफिस के लोग समझेंगे तो ऐसे ही चल रहा है कंपनी, क्या करना है फिर, चलो ऐश करते हैं। वो ऐश करने लग जाता है, इसलिए सारी प्रॉब्लमें आ जाती हैं। तो ये जो चल रहा है, ये कोई चला रहे हैं, कोई है जो चला रहे हैं। और कैसे भगवान चला रहे हैं, कैसे अपने शक्तियों के द्वारा भगवान चला रहे हैं। हम्म, पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते। अपने शक्तियों के द्वारा भगवान, ये भगवान की शक्ति सदा सभी जगह पे व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है भगवान की शक्ति। और भगवान सभी का इस प्रकार से ख्याल रखते हैं। अपने गोलक में स्थित होके भगवान एक चींटी का भी ख्याल रख सकते हैं, देख पाते हैं। यह है भगवान की शक्ति। हम्म, ये अद्भुत शक्ति के विषय में बता रहे थे कि यह अद्भुत शक्ति है भगवान के। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। सभी शक्तियां भगवान के स्वयं ही कार्यशील हैं, कार्यरत हैं। सभी स्वयं क्रिया भाव से कार्य करते रहते हैं। हम्म, तो इसको हम यदि अभी देखें, हमारे जो 3 श्लोक हैं, यश ब्रह्म दयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नाम रूप विभेदेन फल व्याच कलया कृतः। है ये जो समस्त जीव जगत है, ये भगवान का शक्ति का एक विकास है, एक एक प्रकार है। और सृष्टि इस प्रकार से हो रहे हैं। भगवान के समान कोई नहीं है। भगवान के कोई कार्य नहीं है करने योग्य। भगवान के समान अथवा उनसे अधिक कोई नहीं है। भगवान के शक्तियां ये सारे कराते हैं, ये सारे कार्य कराते हैं। और ये अपरिसीम शक्ति, भगवान की शक्ति अनंत है। इस प्रकार से इन 3 श्लोकों में ये बता रहा है कि ये जो समस्त जीव जगत है, ये समस्त जीव जगत तथा जीव क्या है, ये जगत सृष्टि होते हैं, भगवान से उद्भूत होते हैं। जिस प्रकार आग से स्फुलिंग निकलते हैं, उस प्रकार से ये सृष्टि हो रहे हैं। तो भगवान की शक्ति अनंत है, अशेष शक्ति है। ये शक्ति इस प्रकार है कि अनगिनत विश्व ब्रह्मांड में ये व्याप्त हो सकते हैं। भगवान को
कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता, ये शक्तियां समस्त कार्य करते हैं, सुचारू ढंग से करते हैं। कहीं पे कोई ऑर्डर फेल होने की बात नहीं है। जिस समय जिनका ऑर्डर जो सप्लाई जाना है वो जाते हैं, एक भी ऑर्डर लैप्स नहीं होते हैं। हम्म। और भगवान क्या है, न स्त्री न षंडो न पुमान जंजित। इस लाइन को जब सोच रहा था भगवान का, है न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु, भगवान स्त्री नहीं है, पुरुष भी नहीं है। तो ये जो हमारा जो विचार है कि हमारा विचार मतलब जब हम सुनते हैं, हिंदी मूवीज में सुनते आए हैं, राधा कृष्ण प्रेम करते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम को वो इस प्रकार से दिखाते हैं मानो जो दो नारी पुरुष का प्रेम हो, साधारण जो मनुष्यों का प्रेम है उस प्रकार से वो दिखाने का प्रयास करते हैं। हम्म। कारण उससे उनको धन प्राप्ति होगी, मूवी चलेगी, धन आएगा, उसके लिए वो इस प्रकार का एक विचारधारा सृष्टि करते हैं कि राधा एक साधारण नारी है, कृष्ण एक साधारण पुरुष है, दोनों प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, छुप छुप के, हैं, दोनों ने विवाह नहीं किए और प्यार करते हैं। ये विचार किस लिए आते हैं? कारण कृष्ण को जानने का प्रयास नहीं किया, कारण कृष्ण को हमने जाना नहीं, भगवान को, हमने भगवत्ता को जाना नहीं, हमने हमने भगवान के शक्तियों के विषय में हमें कोई हमारा की अवधारणा नहीं बना, और हम इसको हम जैसे हमारी दृष्टि से हम जैसे देखते हैं साधारण किसी नारी पुरुष को, उसी प्रकार से देखने का भूल कर लेते हैं। और उस भूल का परिणाम ये हमारी मूवीज हैं, हिंदी मूवीज, जो और इन धारणा को प्रचार करते हैं। हम्म। तो भागवत के, श्रीमद् भागवतम के जो विद्यार्थी है उनको ये धारणा एकदम परिष्कार रखना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए, कृष्ण कौन है। और ये 3 श्लोकों में बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में निरंतर इस बात का ही चर्चा हो रहा है कि कृष्ण भगवान है, साधारण मानुष नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान भगवान है वो, है? बार बार बताते हैं भगवान अवतरित होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। हमारा जन्म होता है, हमें नहीं पता हमें क्या शरीर मिलेगा, हम अगले जन्म में क्या मनुष्य होंगे कि जंतु होंगे ये नहीं पता, मनुष्य होंगे तो कौन सी देश में होंगे, क्या भाषा बोलेंगे, कौन हमारे माता पिता होंगे, हमें कुछ नहीं पता, हम इसका निर्णय नहीं ले सकते। भगवान ये निर्णय लेके आते हैं, तुम जाओ मेरे माता पिता के रूप में, मैं तुम्हारे घर अवतरित होऊंगा, इसके बाद मैं ये लीलाएं करूंगा। हम्म, तो ये भगवान की शक्तियां हैं, इसके विषय में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और तब हम राधा कृष्ण के लीलाओं के विषय में जान सकते हैं। जब इस प्रकार से हम जानेंगे तो हम समझ पाएंगे कि भगवान के लीला जो है नित्य लीला क्यों है, किस प्रकार से नित्य लीला होते हैं। हम्म? फिर किसी जन्म में ऐसे सौभाग्य आएगा कि हम नित्य लीला में प्रवेश करने का अधिकार हमें प्राप्त होगा। आप सबको जल्दी होगा, मुझे देर होगा, देर से पर होगा अवश्य। हाँ, नित्य लीला में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। थोड़ा सा समय बच गया है, हम ये श्लोक का अ, चर्चा प्रारंभ करते हैं, फिर हम देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं, नहीं तो अगले इसमें करेंगे। श्लोक संख्या 25। जीजीविषेना हमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयोन्या इच्छामि कालेन नयास्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। जीजीविषेना हमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयोन्या इच्छामि कालेन नयास्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। जीजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयन्या
इच्छामि कालेन नयाश्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। हरे कृष्ण। माता जी, पावनी यशोदा माता जी, एक बार हरे अनुवाद कृष्ण कर प्रभु दें। जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ, जो एक बाह्य आच्छादन है और भीतर से अज्ञान का आच्छादन है। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। जिजी विषय ना हम अमुया किम। अब मन में ये विचार आएगा कि मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मगरमच्छ से मैं छुटकर, अभी मेरा कुछ प्रॉब्लम आ गया, विपद आ गया, उस विपद से मुक्त हो गया, आगे में मैं क्या प्लान बनाऊंगा, आगे में और क्या क्या करूंगा, क्या क्या करना है इसके बाद मुझे। हाँ, ये विचार होगा साधारण। चलो अभी तो ये प्रॉब्लम आ गया, इस प्रॉब्लम से एक बार छूट जाओ, बस एक बार इससे बच जाओ भगवान, बस इसके बाद तो मैं कर लूंगा, देख लूंगा, मुझे यहाँ से रक्षा कर दो बस। इस विपद से उद्धार कर दो, उसके बाद मैं देख लूंगा। हैं? कहते हैं कि इस विपद से मुक्त होने के बाद, इस मगरमच्छ से, इस घड़ियाल से मुक्त होने के बाद मैं और नहीं जीना चाहता। इस संसार में ऐसा जीव नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो जीना नहीं चाहते, सब जीना चाहते हैं। हम्म, पर गजेंद्र का भावना है कि जी जी विषय ना अहम यह अमुया। जी जी विषय, जीने की इच्छा ना नहीं है, अहम मेरा, यह इस शरीर में। वो कहते हैं कि इस शरीर में, मगरमच्छ से पंजे से मुझे छुड़ा लिया, मुझे ना इस शरीर में। फिर कहते हैं कि क्या यदि आपको एक नया शरीर दे दिया जाए, पुनर्जन्म दे दिया जाए, कुछ पुनर्जन्म तो हो गए आपको, अगर कुछ पुनर्जन्म दे दिया जाए, नया शरीर, हाथी का शरीर दे दिया जाए अथवा कोई शरीर दे दिया जाए, आमुया, मुझे दूसरा कोई शरीर भी नहीं चाहिए। क्यों? कहते किम, क्या होगा, क्या लाभ इस शरीर का। मैं ये शरीर के साथ और जीना नहीं चाहता हूँ। कहते कि मुझे ये शरीर नहीं, केवल शरीर के साथ, ये भौतिक शरीर को लेके मैं और जीवित नहीं रहना चाहता। मुझे ना ये शरीर चाहिए, ना ही इस प्रकार के और कोई शरीर चाहिए। कारण, क्या लाभ, अंत बहि आवृत उभय अन्य। अंत बहि ही, भीतर से और बाहर से, आवृत इभ योन्य, इभ अर्थात हाथी, योन्या, ये हाथी का योनि, ये हाथी का जो शरीर है, ये क्या है, अंत बाहि आवृत, अज्ञानता से भीतर और बाहिर दोनों ही आवृत हैं, ढके हुए हैं। अंतर से, भीतर से और बाहिर से, ये दोनों प्रकार से ही ये क्या है, आवृत है, ढके हुए हैं, देख नहीं पाते हैं। हम्म, किस प्रकार से ढके हुए हैं, अज्ञानता के द्वारा ढके हुए हैं। अज्ञानता से किस प्रकार से ढके हुए हैं, अंतर में क्या है, अंदर शरीर के काम क्रोध लोभ मोह मत्माश्चर्य ईर्षा द्वेष, सब जो पर्दाएं हैं, एक एक पर्दा डले हुए हैं, उससे ये क्या है, ढके हुए हैं, आवृत है। हम्म, और बाहर, हाथी के शरीर, हाथी को कहते हैं कि हाथी का शिकार होते हैं, आप सबको पता है हाथी का शिकार किस प्रकार से होते हैं। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोद के उसके ऊपर से पत्ते उत्ते डाल के, कुछ हल्का फुल्का डाल के उसको ढका जाता है, ताकि बाहर से लगे ना कि ये ढका हुआ है। और उसके सामने गड्ढे के उस पार एक मादा हाथी को रख दिया जाता है, जिसके द्वारा हाथी को आकर्षित किया जाता है इसके प्रति। हाथी भाग के आते हैं और उस गड्ढे में गिर जाते हैं। जब उस गड्ढे में गिर जाते हैं तो उसको फिर बाहर ले जाते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, देके उसको
एक पालतू हाथी बना देते हैं। और वो हाथी क्या करते हैं फिर, ये उसका भीतर का काम वासना है जो उस हाथी को गड्ढे में गिराते हैं। हमारा भी वासनाएं हैं, हमारा भी काम है, लोभ है, क्रोध है, ये हमें इस प्रकार गड्ढे में गिराते रहते हैं। हम गड्ढे में गिरते रहते हैं। हम्म पर हम समझ नहीं पाते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम गिरते रहते हैं इस प्रकार। ये हुआ अंतः, अंतर से ढके हुए। बाहर से फिर क्या होता है, फिर उस हाथी को क्या होता है, हाथी को एक माहुत, एक मनुष्य, हाथी कितना, कितने टन का है, कितने किलो का है? हाथी अगर चाहे एक माहुत को अपने सूंड से पकड़ के नीचे ऐसे फेंक सकते हैं? पर वो क्या करते हैं हाथी, माहुत के एक छोटे से स्टिक होते हैं, डंडा होते हैं, उसके द्वारा वो परिचालित होते रहते हैं। वो जिस प्रकार से बोलते हैं, जिधर उसके हाथी के कंधे पे, हाथी के ऊपर बैठ के वो माहुत क्या करते हैं, हाथी को चलाते रहते हैं। कभी पाँव से इधर इशारा करते हैं, कभी हाथ से इधर इशारा करते हैं, कभी अपने हाथ में जो लट्ठी होता है उससे उसको मारते हैं और बोलते हैं इधर चलो इधर चलो, और उसको सुनते हैं वो हाथी। वो कहते हैं कि मैं बाहर से भी कुछ समझ नहीं पाता है, और अंदर से भी कुछ समझ नहीं पाता। हम भी किसी के इस प्रकार का डंडा देख के घूमते रहते हैं। डंडे के आगे घूमते रहते हैं। हाँ, मनुष्य, हमें भी इस प्रकार से घूमते रहना पड़ता है। फिर हम बाहर इधर उधर देखते नहीं, हमारे ढक जाते हैं, ये करना है, ये बोल रहा है तो यही करना है बस। हाँ? तो इस प्रकार से होता है कि ये शरीर का क्या लाभ, जो अंदर से इस प्रकार से ढका हुआ है कि वो गड्ढे में गिरते रहते हैं बार बार, और जो बाहर से इस प्रकार से ढके हुए हैं कि साधारण महुत के इशारे पे चलने लगते हैं। जो माहौत को चाहे तो एक सेकंड नहीं लगेगा हाथी को उसका उसका पिष्ट कर दे, समाप्त कर दे उसको, पर वो नहीं करते, उसके इशारे पे चलते रहते हैं। तो इस शरीर का क्या लाभ, अंतर्बाहिष्ट इभयोन्य, तो इस हाथी शरीर का क्या लाभ। पर क्या चाहिए तुम्हें, मानो भगवान उनसे पूछ रहे हो, तो फिर क्या चाहिए, क्या तुम्हें क्या चाहते हो। इच्छा मैं चाहता हूं, वो कहता है गजेंद्र कि इच्छा मैं चाहता हूं, कालेन न यश विप्लव, मैं वो चाहता हूं जिसका क्या होता है, काल का प्रभाव विनष्ट नहीं होता। हाँ, काल के प्रभाव से जिसका विनाश नहीं होता है, वो चाहता हूं मैं। काले न नैश्य विप्लव, विप्लव अर्थात विनाश, जिसका विनाश नहीं होता है, वो चाहते, वो क्या है। काले न नैश्य विप्लव तस्य आत्मलोक आवरणस्य मोक्षम, तो मैं वो मोक्ष चाहता हूं, जो कि आत्मलोक अर्थात स्वयं के लोक, स्वयं जिसका जहाँ के है उसको देखने से आवृत्त करते हैं, उस आवरण से मुक्त करते हैं। मुझे क्या मुक्ति चाहिए, मुझे वो मुक्ति नहीं चाहिए कि भगवान मैं आपके समा जाऊं, मैं विलीन हो जाऊं। है, मुझे वो चाहिए जहां पे मैं अपने स्वयं के लोक में जा सकूं, और और अपने स्वरूप को समझ पाऊं। चिला प्रभुपाद कहते हैं आत्मलोक क्या है, आत्म साक्षात्कार। इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। आत्म साक्षात्कार क्या है, आत्म साक्षात्कार है भीतर के, स्वयं के भीतर झांक के देखना। जो कहते हैं हम साधारणतः अपने अंदर झांक के देखो क्या है। अंदर झांकने का अर्थ क्या है, अपने भीतर देखना कि मैं कौन हूं, प्रश्न करना है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा वो प्रश्न होना चाहिए, क्या अथा तो ब्रह्म, ब्रह्मन कौन है, भगवान कौन है। भगवान के विषय में जानने का जो इच्छा, जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा, वो है आत्म साक्षात्कार। जो स्वयं को जानने का प्रयास, स्वयं को जानते हैं तो हम जानते हैं कि मेरा मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मेरा कार्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान का कार्य क्या है, भगवान क्या करते हैं। ये है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार और भागवत साक्षात्कार मानो एक ही है। जब हम स्वयं को जानते हैं हम भगवान को जानते हैं, जब हम भगवान को जानते हैं तो हम स्वयं को जानते हैं। तो ये आत्मलोक, जब मेरा आत्म साक्षात्कार होगा तब मुझे पता चलेगा कि मेरा लोक ये नहीं है जिसको मैं मान रहा हूँ कि ये घर मेरा है, ये फ्लैट मेरा है, इसमें मैं बैठा हुआ हूँ। तब जान पाएंगे कि मेरा आत्मलोक, मेरा जो स्वयं का लोक है, स्वयं का धाम है, वो ये नहीं है, वो धाम है। ये जो आवरण ढके हुए है, ये जो आवरण है, उस आवरण से मुक्ति और भगवान को प्राप्ति, भागवत प्राप्ति, ये है मोक्षम।
इसकी कामना मैं करता हूँ, वो कहते हैं। अर्थात सीधे अर्थ में कहता है कि भगवान मैं आपके पास जाना चाहता हूँ, और मेरा जो स्वरूप है आपका सेवा करना, वो सेवा में मैं नियुक्त होना चाहता हूँ। मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने ड्यूटी रिज्यूम करना चाहता हूँ। मुझे पुनः एक बार अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। ये प्रार्थना रहते हैं गजेंद्र का। हाँ, जी जी विषय। तो समस्त जो शुद्ध भक्तगण है, शुद्ध शुद्ध भक्तगण का कोई कामना नहीं रहते हैं, उनका कोई डिमांड नहीं रहते है, कोई चाहता नहीं रहते, कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको रहता है कि मैं क्या दूं भगवान, मैं आपको सेवा देना था, वो देना मैं बंद कर दिया। मैं पुनः उस कार्य में जुड़ जाना चाहता हूँ। मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। मुझे कुछ चाहिए नहीं। इसके विषय में श्री चैतन्य चरितामृत में कुछ संदर्भ है, कुछ घटनाक्रम है, कुछ कथाएं हैं जिसको हम चर्चा कर सकते हैं। पर आज हमारा समय हो चुके हैं, हम समय से अधिक थोड़ा सा चले भी गए हैं। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस श्लोक को हम पुनः एक बार चर्चा करेंगे अपने अगले सत्र में, जब भी हमें अवसर प्राप्त होगा। और आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जो भी भूल त्रुटियां रह गई हो उसके लिए अवश्य ही क्षमा करें। आपके आशीर्वाद से इस श्लोकों को समझ पाऊं और इसके विषय में चर्चा कर पाऊं, ये शक्ति प्रदान करे। हैं? इसी आशीर्वाद के साथ, इसी आकांक्षा के साथ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।